अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को ढेरों दुआएं और नेक ख्वाहिशात। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी। लास्ट पूरा वीक कोई वीडियो नहीं आ सकी थी। वजह ये थी कि तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी और वाईफाई के भी काफ़ी इश्यूज़ थे, तो कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी। मगर अब से इंशाल्लाह रेगुलर रहूँगी और ढेर सारी अच्छी वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहेंगी। अच्छी कुकिंग की, बेकिंग की रेसिपीज़, किचन ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज़, DIYs और भी बहुत कुछ इंशाल्लाह आने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी डे टू डे लाइफ में इंशाल्लाह वो काफ़ी हेल्प करेगा। आज तो मैं अपना प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से मैं अपने मॉर्निंग की भागम भाग को पहले से प्लान करके काफ़ी सिंपल करती हूँ। तो जी ये एक दिन पहले का क्लिप है। मगरिब के टाइम लाइट चली गई थी और कुकिंग हो रही थी और बारिश का मौसम अपने पूरी फुल स्विंग पे अब आ चुका है। तो यहाँ पे लाइट का जाना मामूल की बात हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि बड़े शहरों में भी लाइट जाती है और हम उसे मैनेज करके चलते हैं। और मैनेज ऐसे होता है कि आप देख रहे हैं कि सारी कुकिंग जो है मोबाइल की लाइट में हो रही है। चलिए जी, इसके बाद में मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मैं अपनी सुबह की चाय जो है वो कैसे बनाती हूँ। सुबह की शुरुआत ही चाय से होती है। फजर की नमाज़ के बाद सबसे पहले चाय का पानी रखती हूँ और जब पानी में बॉयल आ जाता है तो उसमें हम अदरक और इलायची कूट के डाल देते हैं और उसे भी एक बॉयल ले लेते हैं पानी के साथ में। कच्चे पानी में आपने अदरक और इलायची नहीं डालनी है। और उसके बाद में जब इसमें उबाल आ जाए तो फिर आप उसमें डाल देंगे दूध मैं डालती हूँ अमूल का। हम अमूल का यूज़ करते हैं, पैकेट वाला जो मिल्क होता है टोंड। आप चाहें तो भैंस का दूध भी इसमें डाल सकते हैं। दूध डालने के बाद में आपने पानी और अदरक और इलायची के साथ में उसमें एक अच्छा सा बॉयल ले लेना है। तकरीबन मैं तो जो करती हूँ तो 3-4 मिनट का बॉयल इसमें ले ही लेती हूँ। स्लो आंच पे मतलब वो बॉयल होता है, स्लो भी नहीं कर सकते, उसे मीडियम फ्लेम पे हम बॉयल करते हैं और उसे मतलब बीच बीच में मैं उसे मिक्स करती रहती हूँ। साइड्स में जो दूध आ जाता है उसकी मलाई जो आ जाती है उसे स्क्रैप करके आपने मिक्स कर देना है, तो उससे दूध में थोड़ी थिकनेस भी हो जाती है। जब 2-3 मिनट अच्छे से दूध बॉयल हो जाए उसके साथ में पानी के, तभी हम डाल देंगे उसमें जितनी हमें मतलब चीनी चाहिए उतनी ऐड कर देंगे उसमें शुगर। और शुगर डालने के बाद में भी 3-4 मिनट तो नहीं, 2-3 मिनट के लिए हम उसे मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे ताकि जो शुगर का वाटर रिलीज़ हुआ है वो भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद में आपने पत्ती डालनी है और पत्ती जो है चाय की मैं थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ। हम यूज़ करते हैं सोसाइटी की पत्ती। इसका कलर और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा आता है, ऐसा मैं मानती हूँ। हमारे घर में सोसाइटी के अलावा दूसरी कोई पत्ती आती ही नहीं है। तो अभी आप देखिएगा जब चाय बॉयल होने लगेगी तो फिर उसका कलर देखिएगा कितना बेहतरीन कलर आता है। सुबह की शुरुआत की जो चाय होती है ना, मेरा मानना ऐसा है कि वो चाय बिल्कुल मतलब इत्मीनान से बनी हुई चाय होनी चाहिए, ताकि आपका जो दिन शुरू होना वो एक अच्छी सी चाय के साथ में जब शुरू होता है ना, फिर मज़ा आ जाता है। वो जो एक किक मिलनी होती है ना सारे दिन एनर्जी वाली, वो उस चाय से मिलती है मुझे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह की चाय पूरे एहतमाम से बनाऊँ। ये देखिए चाय का कलर कितनी खूबसूरत लग रही है। आहा, मज़ा आ गया चाय देख के। आपको अगर किसी के साथ में ताल्लुकात बेहतर रखने हो तो एक बेहतरीन चाय बहुत अच्छी है, अगर वो चाय पीने वाले हों तो। मैंने कहीं पढ़ा था कि दूध से सिर्फ हड्डियाँ मजबूत होती हैं, लेकिन एक अच्छी चाय आपके रिश्ते, दोस्ती सब मजबूत कर देती है। अब औरों के मामले में मुझे नहीं पता कितना वर्क करता है, पर हाँ मेरे मामले में तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत वर्क करता है। एक अच्छी चाय बहुत ज़रूरी है। खैर, चाय के बाद में मैं आपको बताऊंगी कि अयान का लंच मैंने बनाया था वेज बर्गर चीज़ के साथ में। बर्गर की पैटी जो थी वो पहले ही एक दिन पहले बना के फ्रिज में रख दी थी। अगले दिन खाली उसे फ्राई करना था और बर्गर बन्स में असेंबल करना था सॉस के और चीज़ के स्लाइस के साथ में। तो वो भी काफ़ी इजी था
और अयान जो है नाश्ते में रात की सब्ज़ी लिए थे, रात में स्प्राउट की सब्ज़ी बनी थी, वो उसे बहुत पसंद है, तो थोड़ी सी स्प्राउट की सब्ज़ी थी, उसके साथ में ऑमलेट था और वो रोटी लिए एक। अयान सुबह में चाय लेता है, सुबह में वो दूध नहीं लेता, दूध वो सिर्फ रात में पीता है। तो ये उसका नाश्ता और ये उसका लंच क्या कह लें, 10 बजे उसने लंच ब्रेक होता है, तो मैं उसे ज़्यादातर ऐसी चीज़ें देती हूँ क्योंकि फिर खाना उसने घर आके खाना होता है। अयान के स्कूल जाने के बाद में क्लीनिंग वगैरह से निपट के फिर मैं लंच की तैयारी करती हूँ। अच्छा, जब वो स्कूल जाता है ना, तो मैं उसे, जब वो निकल रहा होता है जाने के लिए, तो मैं उसे खिड़की से ज़रूर देखती हूँ, ये मेरे रूटीन में शामिल है। जब खिड़की में आई तो देखी यहाँ पे सामने कबूतर बाजरा खा रहे थे। ये हमारे बिल्डिंग के वॉचमैन अंकल हैं, वो रोज़ाना पाबंदी से इनको बाजरा डालते हैं माशाल्लाह। यहाँ उसके पापा अयान को स्कूल लेके निकल गए, ये जा रहे हैं अयान स्कूल। और अयान के स्कूल जाने के बाद में आयत सो रही होती है, तो मेरे लिए काफ़ी इजी होता है कि मैं फटाफट अपनी क्लीनिंग निपटा लूँ। तो मैं घर सारा क्लीन कर लेती हूँ, जो झाड़ू है, मॉप है, मैं उसी टाइम निपटा लेती हूँ ज़्यादातर। और उसके बाद में फिर शुरू हो जाता है मेरा लंच की तैयारी। ज़्यादातर मैं आटा जो है वो रात में ही गूंद के रखती हूँ, मैं नहीं सुबह गूंदती हूँ, लेकिन मुझे दिखाना था प्रोसेसर में आटा गूंदने का प्रोसेस, इसलिए मैंने ये सुबह में शूट किया है। आटा डालने के बाद में जो नॉर्मल बच्चों का जो मग होता है दूध पीने वाला, उस मग से नाप के मैं 4 मग आटा डालती हूँ। हमारे घर में नाश्ता, लंच और जो डिनर है वो इसमें आराम से हो जाता है। आटा और नमक डाल के जो सबसे स्लो स्पीड है उसकी, उस पर कुछ सेकंड के लिए मिक्स करने के बाद में फिर जो मीडियम स्पीड है उसके ऊपर हमने आटे को बाइंड करना होता है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। जब आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल लें, उसके बाद में कुछ देर के बाद में रुक के आप ओपन करके चेक करें कि आपके आटे की पोजीशन क्या है, उसमें थोड़ा पानी और जाएगा या फिर वो अब हाई स्पीड पे नीड करने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो उसी स्टेज पे आप चेक कर लें। और फिर मेरा जो आटा है वो उसका लोड ज़्यादा हो जाता है इतने आटे में, तो मैं उसको हाफ करके डिवाइड कर लेती हूँ और उसके बाद में उसको हाई स्पीड पे नीड कर लेती हूँ। और इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 3 से 4 ही मिनट लगते हैं और आपका आटा तैयार हो जाता है। यहाँ मैंने डाल दिया ऑयल आटे के बाद में, जो गूंदने के बाद में हम एंड में ऑयल लगाते हैं, ये वो वाला ऑयल है। यहाँ देखिए मैंने आधा आटा निकाल लिया था पहले, जो ये देखिए नीड हो गया था, और जो आधा आटा रखा हुआ था उसे अब मैं डाल रही हूँ दोबारा से हाई स्पीड पे नीड करने के लिए। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरा फाइनल उसका लुक कैसा है। ये जो प्रोसेसर है ये काफ़ी पुराना प्रोसेसर है, मेरी जो शादी का प्रोसेसर था ये वो प्रोसेसर है, FX10 बजाज का मॉडल है ये, और अब तक चल रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखिए आटा कितना अच्छा गूंदा है, बिल्कुल सॉफ्ट। अब इसे कवर करके मैंने साइड पे रख दिया था 10 से 15 मिनट के रेस्ट के लिए। उसके बाद मैंने बनाया लंच के लिए कीमा मैंने रात में मैरिनेट करके रख दिया था। यहाँ मैं आपको जार दिखाने लगी थी कि देखिए जार में भी बिल्कुल मैस नहीं है, और ऐसा तभी मुमकिन है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली बनाएंगे तब आपको पानी का आइडिया आ जाएगा ना, फिर आपका जार में जो ज़्यादा आटा लगेगा नहीं और वो ख़राब नहीं होगा। और हैंड टू हैंड इसे वॉश कर दिया करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इसे रख देंगे आटा सूख जाएगा तो उसे धोने में बहुत दिक्कत आएगी। यहाँ मैरिनेटेड कीमा जो था उसे मैंने प्याज लाल करके और आलू के साथ में उसे भून लिया था। भूनने के बाद मैंने उसे दही डाल के भी भूना, और ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल के उसमें 2 प्रेशर ले लिए थे। प्रेशर जब ऑटो रिलीज़ हो गया तो उसके बाद उसमें मैंने डाला था हरी मिर्च और बारीक कटी हुई कोतमीर या हरा धनिया कह लें, और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था जो यहाँ पे है नहीं। अच्छा, कीमे की रेसिपी जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये बहुत सिंपल हो जाता है, अगर आप सारा कुछ एक रात पहले करके रख दें तो आपने अगले दिन समझ लीजिए कि बस मिनटों का काम होता है। जो औरतें शिकायत करती हैं ना, होम मेकर्स जो होती हैं कि भाई सुबह में टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता, छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, कुछ नहीं होता। अगर आप सब कुछ प्लान करके करें ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है।
ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कितना बेहतरीन लग रहा है। तो यहाँ मेरा लंच बन चुका था, मेरा लंच भी हो चुका, नाश्ता भी मैंने आपको दिखा दिया क्या था। कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज़ों को प्लान करें, उसे लिखें और ऑर्गेनाइज्ड रहें। ऑर्गेनाइजेशन के और भी बहुत सारे वीडियोस आगे आने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। अल्लाह हाफिज़।